जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रॉड में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट के ऊपर में। अगर आपने भी कहीं से क्रेडिट कार्ड लिया है और आप वो डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं तो मैं सभी बैंक्स की लिस्ट आपको दे रहा हूं। कौन सी बैंक जो जिसके ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड मिलते हैं आसानी से, कौन कौन सी दिक्कतें आपको परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप उनका डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, कितने समय तक के लिए आपको ये दिक्कतें होंगी, कब जाके ये मैटर सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व हो सकता है, सारी डिटेल्स आज के इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जितना जल्दी चाहूँगा मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को वॉच करेंगे और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जिनकी जॉब अचानक से छूट जाती है या फिर कहीं इमरजेंसी में पैसा खर्च हो गया, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, या फिर एक लोन को या एक क्रेडिट कार्ड को भरने के चक्कर में दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाते चले गए और इस तरीके से इतना अमाउंट बढ़ गया कि अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हमेशा चलते रहते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा, क्या केस हो जाएगा, क्या एजेंट घर आ जाएगा, कैसे कैसे हमको इनको फेस करना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर सबसे बड़ी बैंक से, जिसका ज़्यादातर लोगों के पास कार्ड होता है। नंबर 1 पे आती है SBI कार्ड। SBI कार्ड से अगर आपने लोन लिया है और उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं या SBI कार्ड की लिमिट यूज़ करके आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो क्या नोटिस आपके पास आ सकता है। देखिए, स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो कॉल्स आना बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, कॉल्स बिल्कुल ही आता है। और अगर SBI कार्ड से भी अगर लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको नोटिस बिल्कुल ही घर आ सकता है। ठीक है, 3 तरीके के नोटिस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग समय पे ये नोटिस आता है। पहला नोटिस आपको 2 महीने डिफ़ॉल्ट करने के जस्ट बाद आ जाएगा, कुछ नोटिस आपको 4 महीने बाद आएगा। क्या यहाँ पे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, क्या बैंक आर्बिट्रेशन करा सकती है। देखिए, SBI कार्ड से पहले ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम इश्यूज़ आ रही हैं। बार बार काउंसिलेशन कैंप ये लोग लगाते हैं, आर्बिट्रेशन कैंप लगाते हैं, ताकि जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका सेटलमेंट करा सके और उसको क्लोज कर सके। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन के साथ साथ कंसिलेशन की भी प्रक्रिया चलती है। अब ये आर्बिट्रेशन क्या है और कंसिलेशन क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी ही काफ़ी वीडियोस जाके बना चुका हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोनों प्रक्रिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं एजेंट्स को लेके। तो एजेंट्स भी इसके आते हैं। अगर आप इनको एक प्रायर नोटिस दे देते हैं या फिर इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ईमेल के ज़रिए, तो कुछ समय तक इनके आपके पास एजेंट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 2 से 3 महीने डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो जाइएगा तो 1 से 2 बार एजेंट विजिट करने आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा गांव वगैरह का एरिया में अगर आप रह रहे हैं, विलेज वगैरह का एरिया है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आने जाने का कोई साधन नहीं है, या वहाँ आसपास में किसी तरीके का बैंक नहीं है या कोई सुविधा नहीं है, तो वैसी जगह पे आपको SBI के क्रेडिट कार्ड वाले विजिट करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप पूरा बीचों बीच शहर में रह रहे हैं, जहाँ पे हर जगह आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन आसान है, बैंक्स आसपास में हैं, तो ऐसी जगह पे फिर आपको SBI कार्ड के एजेंट विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, क्या केस होता है SBI कार्ड को डिफ़ॉल्ट करने पे, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को डाउट होता है। तो देखिए, अभी तक देखने के लिए क्या मिला है, जो रेशियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 2 लाख से कम का डिफ़ॉल्ट है, अगर आपका 2 लाख से कम का डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे 10% चांसेस रहते हैं बस आपके ऊपर केस होने के, अगर 2 लाख से आपने कम का डिफ़ॉल्ट किया है तो क्रेडिट कार्ड में। और अगर आपका ये 2 लाख से एबव है, अगर ये आपका 2 लाख से एबव है और आप इसको लगभग 1 साल से क्रॉस कर चुके हैं, 1.5 साल के आसपास आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको 60% चांसेस रहते हैं केस होने के। समझ लीजिए कि हर 100 में से 10 व्यक्ति के ऊपर केस हो सकता है जो 2 लाख से जिनका अमाउंट कम है और वो डिफ़ॉल्ट करते हैं। अब बैंक वाले अपनी ओर से पूरी जांच करते हैं, क्या भाई ये पैसा देने में कैपेबल था कि नहीं था, या है कि नहीं है। वो अगर ये पाते हैं कि नहीं, ये बंदा पैसा दे सकता है, ये छुपा रहा है, ये पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसे में केस डाल सकते हैं। लेकिन चांसेस फिर भी कम ही रहते हैं, 10% चांसेस है अगर 2 लाख से कम का अमाउंट है, और 60% चांसेस रहेंगे अगर 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है। तो फिर इनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है। एक ही सिंपल सा है, 15% में सेटलमेंट। राइट ऑफ होने के जस्ट बाद आपको 15% में सेटलमेंट करवा लेना है। 15 से 20% में आप सेटलमेंट करा के कार्ड को क्लोज़ कर दीजिए।
किसी तरीके का आपको केस का झंझट फ्यूचर में नहीं होगा। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब आप लोग पूछेंगे हमने तो ECS ऑन नहीं किया, सेक्शन 25 कैसे लगेगा? तो ऐसे में आपको सेक्शन 25 नहीं लगता है, सेक्शन 316 318 की धारा लग सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो बैंक आती है जिसके सबसे ज़्यादा कार्ड्स यूज़ होते हैं, वो है HDFC कार्ड्स। ठीक है, HDFC कार्ड की बात करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। एक्सिस के कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ICICI बैंक है और साथ साथ में पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा RBL। ठीक है, एक एक करके हम लोग कैटर करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं HDFC कार्ड्स में। तो इसमें भी मैं नोटिस पे टिक लगा देता हूँ, आर्बिट्रेशन ये भी प्रक्रिया में जाती है। बात करते हैं एजेंट्स को लेके, तो सेम जैसा इसका है, लेकिन HDFC कार्ड में एजेंट आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 50% के आसपास चांसेस रहेंगे कि एजेंट वगैरह आ सकते हैं, 50% चांसेस रहते हैं कि नहीं आएंगे। इनका एक आपको support@hdfcbank.com करके ईमेल ID आता है, उस पर बस ईमेल कर दीजिए भाई मुझे एजेंट नहीं चाहिए, नहीं तो मैं मानहानि का आपके ऊपर डाल दूंगा कि भाई एजेंट आके मुझे परेशान किया है, तो प्लीज़ एजेंट मत भेजिए, नहीं भेजेंगे एजेंट। केस की बात करते हैं तो सेम जैसा SBI में था वैसा ही सेम टू सेम HDFC में भी सिस्टम है कि अगर 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो चांसेस बने रहेंगे, 2 लाख से कम का अमाउंट है तो चांसेस कम रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आपको सेम टू सेम लिख देता हूँ कि टिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको सेम प्रोसीजर इसमें रहता है। अब मैं ऐसी एक बैंक के बारे में बताता हूँ जिसमें अगर आपका कम अमाउंट है और कम समय के लिए भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। उसका मैंने यहाँ नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं नाम आपको फिर भी मेंशन कर देता हूँ। उस बैंक का नाम है दोस्तों कोटक। कोटक से अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो नोटिस भी तुरंत में भेजती है, आर्बिट्रेशन के लिए भी परेशान करती है, एजेंट्स भेज के भी परेशान करती है। साथ साथ में 100% चांसेस होते हैं यहाँ पे कि आप अगर डिफ़ॉल्ट लंबे समय तक कर जाते हैं तो आपके ऊपर कोटक वाले केस कर देंगे। सेटलमेंट की बात करें तो कोटक वाले जल्दी सेटलमेंट में ज़्यादा कम ऑफ़र भी नहीं करते हैं। मुश्किल से मुश्किल 30 से 40% इनका एवरेज रहता है, बहुत ही मुश्किल से 30% तक निकलते हैं, उससे कम में ये सेटलमेंट नहीं करते। तो अगर आपका कोटक से क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो इस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान आपको रखना है कि जो आपको सेटलमेंट होगा वो लगभग 40% तक एवरेज में होगा। बात करते हैं एक्सिस कार्ड के बारे में, तो एक्सिस कार्ड के नोटिस घर पे नहीं आते हैं, बहुत ही कम चांसेस है। आर्बिट्रेशन भी कराती है कंपनी किसी और KS लीगल नाम की ऑथोराइजेशन कंपनी से, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एक्सिस का। एजेंट की बात करें तो 50-50% यहाँ भी चांसेस रहते हैं एजेंट्स को आने के। केस यहाँ पे 2 लाख से कम में केस बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, मिनिमम 2% के आसपास केस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है, 2 लाख से एबव का है या 5 लाख रुपए तक का है, तो आपको यहाँ पे 50-50 चांस रहेगा, उससे कम पे चांसेस नहीं रहेंगे। 2 लाख से अगर एबव अगर आपका एक्सिस का कार्ड डिफ़ॉल्ट है तो 50-50 चांसेस रहेंगे, नहीं तो फिर चांसेस नहीं रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग ICICI कार्ड की तरफ। नोटिस भी होगा, एजेंट भी आएगा, सारी प्रक्रिया इसमें जैसे थी वैसी की वैसी होगी, और इसमें भी केस होने के चांसेस रहते हैं, लगभग 80% के आसपास केस होने के चांसेस रहेंगे। वो कब होते हैं? जब मैंने बता दिया कि 2 लाख से ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट, तब के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख से कम पे जल्दी बैंक केस नहीं करती है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में ये आपको एजेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, नोटिस भी बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, और केस के यहाँ पे 20% चांसेस रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। RBL बैंक में नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आ सकता है। एजेंट की बात करें तो ये भी आ सकते हैं, इसका भी केस होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ या फिर 10% कर देता हूँ। 10% के आसपास सिर्फ और सिर्फ चांस होता है कि RBL बैंक से केस हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, ये सारे कार्ड्स और बैंक के नाम मैंने लिखे हैं। SBI बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक और साथ साथ में RBL बैंक। इन सभी से अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं और वो लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट है, और आपके मन में अगर सवाल है कि क्या कोई एक्शन हो सकती है कंपनी के द्वारा हमारे ऊपर, तो बता दूं, नोटिस वगैरह घर आती है जिस कंपनी से, वो मैंने बता दिया। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में कौन कौन सी बैंक्स जा सकती है वो भी मैंने डिटेल कर दी है। एजेंट के बारे में बता दिया कि एजेंट के आने के क्या चांसेस रहते हैं। ये जितना भी मैंने टिक किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ शहर के लिए है, गांव के लिए वैलिड नहीं है। केस की डिटेल दे दी है कि केस होने के क्या क्या चांसेस रहते हैं, कितने कितने % लोगों पे केसेस हो जाते हैं। कैसे आप इन सभी से बच सकते हैं, सारी प्रक्रियाओं से बचना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर दिया हुआ है जहां आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
हम आपको पूरी तरीके से लोन से निकालने में मदद करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपसे संपर्क बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।